वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आज के मैं अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। जिस तरह कि आपको पता है कि आज मेरा यूट्यूब चैनल पर दूसरा व्लॉग है। सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से आपको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। दिल की तह से आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। आपने मेरे फर्स्ट व्लॉग को इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया। आपने मुझे सपोर्ट किया, मेरी हौसला अफ़ज़ाई की। आप लोग मेरे लिए सिर्फ़ नाज़रीन नहीं बल्कि मेरे दोस्त, मेरी दुआओं के साथी हैं। आपकी मोहब्बत और दुआओं की वजह से ही मैं हर दिन मज़बूत रहती हूँ और अपने व्लॉग्स आपके साथ शेयर करती रहूँगी। दोस्तों, आज का व्लॉग थोड़ा ज़ाती भी है, जज़्बाती भी है। मेरी ज़िंदगी के कुछ ऐसे लम्हात आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। आज मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ़ देखने वाले ना रहें बल्कि मेरी ज़िंदगी के इस मोमेंट का हिस्सा बनें। ये व्लॉग मेरे दिल से आपके लिए है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप समझें कि मुश्किलात के बावजूद हम कैसे एक-दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। मोहब्बत और दुआओं की ताकत किस तरह हर चीज़ बदल सकती है। जैसा कि आपने कल के व्लॉग में देखा, मैंने एक छोटी-सी कहानी बयान की, छोटा-सा अपना तारुफ़ करवाया, अपने चैनल बनाने की वजह बयान की। आज मैं आपको वो स्टोरी बताना चाहती हूँ जिसकी वजह से ये मैंने चैनल बनाया। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगी कि हम 4 बहनें हैं, मेरा नाम मुस्तबशिरा है और मैं अभी स्टडी कर रही हूँ। हमारा कोई भी भाई नहीं है। कल मैंने बताया था कि मैं अपनी फैमिली के लिए किस हद तक फ़िक्रमंद थी, किस तरह हम सब एक-दूसरे के लिए सहारा बने। ये वो वक़्त था जब मैंने हकीकत में महसूस किया कि फैमिली का मतलब क्या होता है, इसके मीनिंग्स क्या होते हैं डिटेल में, कि बेटी या बेटे का रोल कभी-कभार एक-दूसरे में बदल सकता है। क्या बेटी भी बेटा बन सकती है? जब हालात ऐसा तकाज़ा करें तो फिर बेटियों को भी बेटे बनना पड़ता है, तब बेटी भी बेटा बन के दिखा सकती है। हाल ही में हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, हमारे भी बहुत मुश्किल वक़्त आए। मेरे बाबा जान के एक्सीडेंट हुआ, उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई, टाँग उनकी फ्रैक्चर हो गई। हम बहनें थी, भाई कोई नहीं था, टेंशन बहुत ज़्यादा। इस दौरान टेंशन की वजह से मेरी अम्मी जान भी बीमार हो गईं। बीमार होने के बावजूद वो बाबा के साथ खड़ी रहीं। मैंने भी पूरी कोशिश की कि इनका सहारा बनूँ, लेकिन दिल चाहता था कि मैं कुछ और ज़्यादा कर सकूँ। इस दौरान मैंने अपने आप को ना सिर्फ़ बेटी की तरह बल्कि बेटे की तरह मज़बूत बनाया। मैं एक बाबा के लिए बेटा बनी ताकि मेरे बाबा जान को हौसला मिले, उनको ये फीलिंग मिले कि हम सब उनके साथ हैं। मैं सिर्फ़ उनकी बेटी नहीं बल्कि उनका बेटा भी हूँ। लेकिन मैंने खुद से वादा कर लिया था कि मैं अपने बाबा जान के लिए, अपनी मामा जान के लिए, अपनी बहनों के लिए मज़बूत रहूँगी, उनके लिए कुछ करूँगी और अल्लाह से दुआ करती रही कि अल्लाह हमारे हालात बेहतर कर दे, अल्लाह सब कुछ बेहतर कर दे। ये सब एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत कुछ सिखाए, इन एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ये वक़्त मुझे ये भी सिखा गया कि ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन फैमिली की मोहब्बत और दुआओं से हर मुश्किल आसान हो जाती है। मम्मा जान के सर पर सारी ज़िम्मेदारियाँ आ गई, हमें स्कूल छोड़ना, हमें स्कूल से लेना। हमने तब भी पढ़ाई ना छोड़ी, मुश्किल हालात का मुकाबला किया, हालात आने के बावजूद अपनी पढ़ाई को जारी रखा। मुश्किलात नहीं देखी लेकिन अल्लाह से दुआ की, अल्लाह अगर हम आज अपने बाबा जान के लिए कुछ नहीं कर सकते लेकिन हमारे लिए कुछ कर दे, हमारे लिए आसानियाँ कर दे, हमारी ज़िंदगी में मुश्किल हालात है अल्लाह उनको आसान कर दे। ज़िंदगी में मुश्किलात सबके साथ आती हैं लेकिन जो एक-दूसरे के साथ खड़े रहते हैं ना, उनकी मोहब्बत और हौसला सब कुछ बदल देता है। अगर आपकी भी फैमिली में कोई बीमारी या मसला है या कभी आपको लगता है कि हालात आपके काबू से बाहर हैं, तो ये जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। मैं चाहती हूँ आप मुझे कमेंट्स में बताएँ कि आपने अपनी फैमिली के लिए क्या किया है? आप अपनी फैमिली के लिए कैसे मज़बूत बने? या आपने कोई एक्सपीरियंस किया है या दूसरों के लिए आप कोई एग्ज़ाम्पल बन सकते हैं। आपकी एक छोटी-सी कहानी दूसरों के लिए एक मिसाल साबित हो सकती है। हम सब एक-दूसरे से सीख सकते हैं, एक-दूसरे की कहानी सुनकर हौसला पा सकते हैं। ये सब कुछ मुझे ये सिखाता है कि ज़िंदगी के असल लम्हात वो हैं जो हम प्यारों के साथ गुज़ारते हैं,
کچھ دن خوشی کے ہوتے ہیں، کچھ دن دکھ کے ہوتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم کیسے ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں محسوس کیا کبھی کبھی ہمیں اپنی حدود سے زیادہ مضبوط ہونا پڑتا ہے، اور یہی چیز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم مضبوط کس طرح ہو سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ باتیں میں شیئر کر رہی ہوں، میرا مقصد ہے کہ آپ اپنی بہن کو سپورٹ کریں، اپنی زندگی میں مثبت رہیں۔ آج میں آپ کو اگر اپنے دل کی کہانی شیئر کر رہی ہوں، کیا کہ میں بھی اپنی کہانی، اپنی چھوٹی سی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں، اپنے حالات آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن اسٹڈی بھی ساتھ میں جاری رکھی۔ ظاہری بات ہے کالج جانا ہوتا ہے، ادھر سے آ کے بڑی مشکل سے ظاہری بات ہے تھکاوٹ ہوئی ہوتی ہے لیکچر لے لے کے۔ آج میں کالج سے واپس آئی تو میں نے سوچا آپ کو چھوٹی سی اپنی کہانی بتاؤں۔ الحمدللہ فی الحال حالات تھوڑے بہت بہتر ہیں، میں اپنی پڑھائی کے ساتھ اپنی فیملی کی دیکھ بھال بھی کر رہی ہوں۔ یہ سب کچھ ممکن تب ہوا آپ کی دعاؤں کے ساتھ، آپ کی دعاؤں کی بدولت۔ میں دل سے ہر ایک ناظرین کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ کالج میں کچھ پڑھا، کچھ لیکچرز لیے، دوستوں کے ساتھ وقت گزارا، پڑھائی میں محنت بھی ساتھ ساتھ کرتی ہوں، اور ولاگ بھی آپ کو اپنی چھوٹی چھوٹی کہانیاں بھی بتاتی رہوں گی، چھوٹے چھوٹے خوشیوں کے لمحات بھی بتاتی رہوں گی۔ مجھے یہ لمحات آپ کو بتانا یہ احساس دلاتا ہے کہ زندگی میں ہر دن قیمتی ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ انسان کو ہمیشہ مضبوط رہنا چاہیے، حالات کا سامنا کرنا چاہیے۔ آج میں کالج سے آئی، میرا جو مائنڈ کہتا ہے کہ میں اپنی پڑھائی کے ساتھ اپنی فیملی کا بھی سہارا بن سکوں، اپنی پڑھائی کے ساتھ محنت کروں۔ آج میں کالج سے واپس آئی تو سوچا کہ آپ سے چھوٹی سی کہانی شیئر کر دوں۔ میں اپنی پڑھائی کے ساتھ فیملی کی بھی الحمدللہ دیکھ بھال کر رہی ہوں۔ یہ سب کچھ ممکن تب ہوا آپ کی دعاؤں سے، آپ کی دعاؤں کی بدولت۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ کالج میں دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا، پڑھائی میں محنت کرنا، چھوٹے چھوٹے خوشیوں کے لمحات مجھے یہ احساس دلاتا ہے کہ زندگی میں ہر دن قیمتی ہیں، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ مجھے آج بتانا ہے کہ میرا آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا، مجھے کمنٹس کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔